अब 100 पे पहुंच गया पेट्रोल। अब ये कहते हैं कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात है, वहाँ से जिस हिसाब में मिलेगा। तो क्या कांग्रेस के जमाने में क्या वो लगे हुए थे पंप? क्या कांग्रेस ने मोटर चलाई और निकाल लिया और बांट दिया? अरे कहाँ की बात करते हो? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। कि आज ग्लोबल लेवल में बड़े से बड़े देशों की इकोनॉमी क्रैश हो रही है, लेकिन फिर भी जो है भारत की इकोनॉमी फिर भी बची रही है। कारण क्या था? हमारी फॉरेन पॉलिसी। मोदी जी का 15 साल गुजरात और अभी 10 साल जो है प्रधानमंत्री पद में रहने का एक्सपीरियंस, उसी की बदौलत ये है कि जो उस टाइम में जो ये ऑयल के या डीजल वगैरह के दाम जो 300 लीटर रुपए हो जाने चाहिए थे, उसको जो है 100 के आसपास में रोक के रख दिया। निर्भर करता है कि भाई जो है ग्लोबल लेवल में क्या चल रहा है। लेकिन उस पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे कि जब बड़े से बड़े देश, अमेरिका जैसे देशों की इकोनॉमी क्रैश हो रही है, बड़े से बड़े देश जो डूब रहे हैं, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया, बांग्लादेश के हाथ में कटोरा आ गया, श्रीलंका को हमने बचाया, नेपाल को हमने आया, लेकिन इंडिया, भारत आज भी जो है दूसरे देशों की इकोनॉमी को संभालने में लगा हुआ है। हमने तेल के बारे में कहा, कांग्रेस के जमाने में 60-65 रुपये लीटर था, ठीक है, और हमारे बीजेपी के यही नेता अरुण जेटली और ये तुम्हारे कितने थे बैठते थे धरने पे, पेट्रोल बहुत महंगा है। अब 100 पे पहुंच गया पेट्रोल। अब ये कहते हैं कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात है, वहाँ से जिस हिसाब में मिलेगा। तो क्या कांग्रेस के जमाने में क्या वो लगे हुए थे पंप? क्या कांग्रेस ने मोटर चलाई और निकाल लिया और बांट दिया? अरे कहाँ की बात करते हो? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं अभी तक हम लोग। खास करके मैं देखो पहले भी बोल चुका हूँ, 2014 से लेके एक अजीब किस्म की जनरेशन पैदा हुई है, अजीब ही किस्म। अब उसे ना तो मैं, देखो भाई बुरा मत मानना, ना तो मैं उसे आदमियों में गिनता और ना ही मैं उन्हें और किसी में गिन सकता। उन्हें देखो महंगाई से कोई मतलब नहीं, एक मिनट भाई साहब, उन्हें महंगाई से कोई मतलब नहीं, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, उन्हें ये बलात्कार हो रहे हैं या ये मणिपुर में जो कांड हुआ या बंगाल में हुआ, जहाँ भी होते गलत है, वो हमारा हिंदुस्तान है, हमारी बहन बेटी है वो। मोदी जी यूक्रेन की बाढ़ रुकवा सकते हैं क्योंकि इतने पावरफुल हैं, पर मणिपुर नहीं जा सकते क्योंकि वो यूक्रेन से भी दूर है, वहाँ इनका साथ फोन भी नहीं पहुँचता, ये भी नहीं, आज तक नहीं गए हैं, ना कोई आज तक ट्वीट हुआ। कहते अमित शाह है, अरे अमित शाह अपनी जगह, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपका फर्ज बनता है कि उसके बारे में क्यों नहीं है भाई? क्या तुम्हें वहाँ के आदमी मार देंगे या तुम्हें इतना डर है? इतनी सिक्योरिटी होने के बाद, इतने पावरफुल आदमी होने के बाद आपकी सिक्योरिटी अमेरिका के राष्ट्रपति से भी टकरी है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब से ये जो नई सरकार बनी है, गठन हुआ है, मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है चरमरा गया, मनोविज्ञान चरमरा गया है। देखो भाई साहब, अभी 4 बिल, वो कह रहे वो अलग तरीके से भाषण दे देते हैं। एक मिनट, 4 बिल जो लटक गए, एक ब्रॉडकास्ट बिल था और 3 बिल और, हाँ, बोर्ड वाला वापिस हो गया ना। अगर यही सरकार चाहती, यही थी 400 का नारा इनका इसीलिए था कि 400 हुए, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हम मर्जी आज जो बिल, हमें विपत्ति की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं। ऊपर वाला भी देखता है, जिन राम को ये याद करते हैं ना, राम को लाए, राम भी देखता है कि तुम्हारी औकात कितनी है। आज यही है ना, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप से रखना है। आज मैं ये देख रहा हूँ भाई साहब, पता नहीं लोग बात देखते हैं कि नहीं देखते। इनके बाद जो बच्चे आते हैं उसी को देखते हैं, ये और कुछ नहीं देखते। मैंने संसद में राहुल के सारे भाषण देखे हैं, सारे भाषण, और मैंने वो टाइम भी देखा है कि राहुल बोल रहा है, मोदी और तुम्हारे क्या नाम है अमित शाह सदन छोड़ के चले गए। क्यों? जब एक शेर हारता है, अब तक तुम हार रहे थे 10 साल से क्योंकि तुम पूर्ण बहुमत में थे, अब विभक्त है ना, सशक्त है। आज वो हार रहा विपक्ष के नेता जैसे कि आपके राहुल गांधी, आपके अखिलेश यादव, एक तुम्हारे क्या नाम है उनका संजय आम आदमी पार्टी से, और एक तुम्हारे ये प्रताप गढ़िया, वो कांग्रेस के ही है, प्रताप गढ़िया जो है। जब वो हारते तो तुम क्यों नहीं सुनते? सुनो ना, अब तुम्हें सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। अब तुम इसे जात बिरादरी, ये बिल वो बिल, अरे भाई जनता के हित की बात करो। ये तो आते रहेंगे, सरकार आएंगी जाएंगी। एक आदमी है जो राहुल को सीरियसली ले रहे हैं। राहुल गांधी की बात, हाँ, मैं राहुल की तो बात कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने
मोदी पे जो टिप्पणी की है ना, तो कुछ लोग उस टिप्पणी को सीरियसली ले रहे हैं कि यार राहुल ने ऐसी बात बोल दी। कुछ लोग ये बोले यार राहुल तो बोलता ही रहता है, राहुल तो इंटरटेन करता ही रहता है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से जो बिल लेके आए थे आप, जो वक्फ बोर्ड पे लेके आए थे, वो जेपीसी में चला गया, लेटरल एंट्री है वो वापस हो गया। देखो कोई भी बिल आता है ना, वो सबको विश्वास में लेके लिया जाना चाहिए। और अभी हो सकता है उनको कुछ मेजोरिटी की कमी हो, इस वजह से जो वो बिल जो है फिलहाल स्टे हो गए हों। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये बात दूसरी है कि जो है वो उतनी सीटें नहीं लाए जितनी वो कह रहे थे। इसका कारण क्या है? दो कारण, दो स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जो हमेशा मेरिट लिस्ट में पास होता है, कभी उसके मार्क्स कम आ जाते हैं ना तो सब बोलते हैं अरे यार ये क्या हो गया। एक होता है जो बार बार फेल हो रहा है, इस बार किसी तरीके से थोड़ा सा झांसा झूसा दे करके अगर वो पास हो जाता है तो लोग बोलते हैं यार अरे वाह तूने तो कमाल कर दिया। भाई तो सुन के जाना, 54 साल कांग्रेस ने राज किया, एक छत्र राज किया, ठीक है। और अब 10 साल से मोदी जी हैं। बीजेपी को 70 साल लगे सत्य का सुख पाने के लिए, ठीक है, 70 साल लगे आज इस पोजीशन में पहुंचने के लिए। कांग्रेस ने 55 साल राज्य किया। वक्त सबका खराब आता है, वक्त सबका खराब आता है, एक सा वक्त किसी का नहीं रहता। और ये मैं आज गारंटी से कहता हूँ कि आज कांग्रेस सत्ते से बाहर है, आने वाले टाइम में कांग्रेस ही इसमें राज करेगी। दूसरी बात कि मोदी जी बड़े ईमानदार या सीरियस नेता हैं। सीरियस नेताओं की बात क्या होती है आपको मैं याद दिला देता हूँ। कोरोना से पहले राहुल ने संसद में आवाज़ उठाई थी, आपको पता होगा, इन्होंने नहीं देखा होगा कि भाई ये भयानक बीमारी है, एयरपोर्टों में चेकिंग चालू कर दो। इन्होंने क्या, पप्पू है, एक मरीज आ गया कर्नाटक में, कहानी सारी खराब हो गई। कहा था उसने, सीरियसली कहा था ना नोटबंदी को, एक मिनट भाई साहब, नोटबंदी को उसने सीरियसली कहा। इन लोगों ने कह दिया कि नहीं पप्पू है। मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में फायदा ना हो तो मुझे चौराहे पर बुलाना, फांसी दे देना। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार और बढ़ गया, जीएसटी, छोटे उद्योग धंधे मर गए। और भाई साहब अब मैं बताता हूँ सीरियस और एक समझदार नेता की और एक अनपढ़ नेता का फर्क। मोदी जी ने कहाँ से BA की MBA की यानी कौन सी डिग्री ली है पता नहीं, उनके मैंने मुंह से ही बयान सुना कि मैं 4 तक 5 तक पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। वो डिग्री कहाँ से आई है मैं नहीं जानता, मोदी जी ही बता सकता। अरे भाई साहब वो यूनिवर्सिटी नहीं है साली, और वो डिग्री एक ही थी, आप सर्च कर लो। दूसरी बात भाई साहब, आलू से सोना किसने निकाला आप सर्च करना। चलो एक मिनट भाई साहब, आलू से सोना किसने निकाला, एक मिनट भाई साहब सुन लो, मैंने तुम्हारी सुनी है, मोदी जी ने। गैस का सिलेंडर 1100 रुपये का क्यों बिक रहा है? जब आप कहते हो कि गैस गटर में पाइप गिरो और चाय बन जाएगी, सिलेंडर गैस आ जाएगी, और तो भाई उसमें तो पुराने भाषण हो गए। अरे भाई साहब वो सीरियस और बता रहा हूँ ना मैं, जिन आदमी की मोदी जी खुद नहीं बोल पाते और उन्हें ये नहीं पता कि मैंने कल क्या बोला है, आज क्या बोला है, और उनसे कल पूछना आपने कल क्या बोला है, उन्हें उसकी पता नहीं रहती। उस आदमी को आप इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो, जिसने कभी भी कोई रोजगार की, महंगाई की कोई बात नहीं की। अब यूं तो क्या कहाँ की कौन सी जगह की वो लकड़ी की तारीफ कर रहे थे, वो लड़की निकला उनके मुंह से निकल गया कि भाई देखो, अगर यही बात है ना, अगर राहुल के मुंह से निकली होती ना तो बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है ना ये नंगे नाच रहे होते, पर किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मोदी जी ने गलत बात क्यों कही। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ।